नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 16 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 16 अगस्त के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। और दोस्तों, इन क्वेश्चन में आपको कोई पे नहीं करना है, ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। तो इस टाइप से 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। दोस्तों, आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, किस जिले की सौम्या अग्रवाल को न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये किस जिले की सौम्या अग्रवाल जी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन की है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, जो सौम्या अग्रवाल है ये न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में जंप रोप की ट्रेनिंग भी देगी। और इनको यूनिवर्सिटी से कितने रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी हर साल? $15,500, यानी लगभग 1,14,00,000 रुपए की हर साल इनको स्कॉलरशिप देगी यूनिवर्सिटी। और देखिए दोस्तों, सौम्या अग्रवाल का नाम 1 मिनट में सबसे अधिक जंप रोप में जॉगिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और इसके बाद इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस जिले के यंग लॉयर हरप्रीत सिंह गुप्ता को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM कोर्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेवनिंग स्कॉलरशिप मिली है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में भोपाल की हेमलता शर्मा को किस राज्य का साहित्य रत्न सम्मान से नवाजा गया है? तो ये उत्तराखंड का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नीमच सोलर पार्क परियोजना से कब तक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये 2023 तक। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी प्रणय खरे ने बेंगलोर में आयोजित 2 दिवसीय इक्वेस्ट्रियन प्रीमियर लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये है प्रणय खिलाड़ी, घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी है और ये हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया। और दोस्तों, बात करें हमारे मध्य प्रदेश की घुड़सवारी एकेडमी कहाँ पर है, तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और देखिए दोस्तों, 2019 का एकलव्य पुरस्कार घुड़सवारी में किसे मिला था? तो ये मिला था अक्षत जोशी को, ठीक है। घुड़सवारी के लिए मिला था अक्षत जोशी को 2019 का एकलव्य पुरस्कार। और 2019 का विक्रम पुरस्कार जो है वो घुड़सवारी के लिए किसे मिला था? तो ये दिया गया था फराज खान को। इनका संबंध, फराज खान का संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी से है। इनको विक्रम पुरस्कार 2019 दिया गया था। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें यहाँ पर अक्षत जोशी की, तो अक्षत जोशी का संबंध उज्जैन से है। इनको भी घुड़सवारी के लिए 2019 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया था। और जो प्रणय खरे हैं, इनको एकलव्य और विक्रम दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं। तो देखिए, बेंगलोर में आयोजित इक्वेस्ट्रियन प्रीमियर लीग के पहले दिन प्रणय खरे ने 1.20 मीटर जंपिंग इवेंट में मनीला स्काई अश्व प्रदर्शन करते हुए सभी राइडरों को पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और प्रतियोगिता के दूसरे दिन 1.15 मीटर जंपिंग इवेंट में प्रणय खरे ने अरले अश्व पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्वर्ण पदक भी अर्जित किया था। और इसी दिन आयोजित 1.30 मीटर जंपिंग इवेंट में प्रणय खरे ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। और उन्होंने वनीला स्काई अश्व पर प्रदर्शन करते हुए यह पदक अर्जित किया है। और दोस्तों, यहाँ बात करें प्रणय खरे की उपलब्धियों के बारे में, तो ये कहाँ से है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। और मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी में वर्ष 2013 से प्रशिक्षणरत प्रणय खरे ने अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 5 पदक देश को दिलाए हैं। उन्होंने सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य सहित 10 पदक तक, जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में सहस्त्र स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 26 पदक हमारे मध्य प्रदेश को दिलाए हैं। और इसके अलावा प्रणय खरे ने हॉर्स शो एवं EPL में 58 स्वर्ण,
47 रजत और 36 कांस्य सहित 141 पदक अर्जित किए हैं। और देखिए प्रणय खरे मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी है और वे घुड़सवारी एकेडमी के मुख्य प्रशिक्षक कैप्टन भागीरथ के मार्गदर्शन में घुड़सवारी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान यानी PTRI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। तो इन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए किस इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये किया है मैनेट इंस्टीट्यूट के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, मैनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल में है। इसको NIT भी बोला जाता है। मैनेट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। और यहाँ के अभी डायरेक्टर कौन है? तो यह NS रघुवंशी। तो देखिए, पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सड़कों को आवागमन के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सतत प्रयासरत है और इस कार्य में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी मैनेट निरंतर सहायता कर रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं नोडल अधिकारी श्री DC सागर ने बताया है कि दोनों संस्थानों ने मिलकर काम करने की योजना बनाई है और योजना के क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी और निदेशक मैनेट के प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश से न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कौन हुए हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अभिमन्यु मिश्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। और दोस्तों, अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, और देखिए विवेक सागर कौन है? तो विवेक सागर हमारे मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था, जो कि भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। प्रणय खरे का संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी से है। ठीक है, और अभिमन्यु मिश्रा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। विवेक सागर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और प्रणय खरे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल से है। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। ये भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया। टाइम्स स्क्वायर में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन रविवार को बिग एप्पल में सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन यानी FIA के अनुसार न्यूयॉर्क में भारत के जो काउंसल जनरल है कौन है? रणधीर जायसवाल। तो ये 25 फीट ऊंचे पोल पर 6 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा तिरंगा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी और शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र यानी 12 साल के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा मुख्य अतिथि है। और इसी के साथ अभिमन्यु मिश्रा और इसके अलावा इतिहास रचने वाले 17 साल के समीर बनर्जी को सम्मानित किया जाएगा और उन्होंने बीते महीने विंबलडन बायज का एकल फाइनल जीता था। और अभिमन्यु का संबंध भोपाल से है। उनके चाचा प्रशांत मिश्रा, बुआ, दादी सहित अन्य परिजन कोलार में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये कितने पुलिस अधिकारियों को? 9 पुलिस अधिकारियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 9। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस के पदक विजेता अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार वितरित किए। इसमें 9 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया है और जिसमें श्री KT वाइफे है जो कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है भोपाल के, श्री बनवारी लाल दोहरे उप सेनानी हैं ग्वालियर के, श्री हर्ष कुमार सक्सेना ये रिटायर्ड हो चुके हैं, उप पुलिस अधीक्षक थे भोपाल के, और श्री मनोज कुमार खत्री उप पुलिस अधीक्षक है भोपाल के, श्री अशोक KT ये भी रिटायर्ड उप पुलिस अधीक्षक है भोपाल के, श्री दत्तात्रेय प्रभाकर जुगार्दे ये निरीक्षक भोपाल के, श्री मिलिंद साठे सूबेदार है भोपाल के, श्री रामशरण सेवानिवृत्त है ये भी उप निरीक्षक है रतलाम के, और श्री रमाशंकर द्विवेदी जी ये भी सेवानिवृत्त है प्रधान आरक्षक भोपाल के। जेल विभाग के लिए राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया है? तो ये श्री प्रियदर्शन श्रीवास्तव को दिया गया है। और 3 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है जिसमें श्री विक्रम सिंह मालवीय जी है, श्री उमेश कुमार तिवारी जी है और श्री इमदार अली सहायक जी है।
35 अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, जेल विभाग के 11 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक और 4 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नया आयोग गठित करने की घोषणा की है? तो ये पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नया आयोग गठित करने की घोषणा की है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओबीसी वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लास। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग के भाइयों और बहनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और पिछड़ा वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नया आयोग गठित किया जाएगा, जो व्यापक पैमाने पर पिछड़ा वर्ग की स्थितियों का अध्ययन कर उनकी स्थिति में सुधार के लिए अपनी अनुशंसाएं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत कब से करने की घोषणा की है? तो ये की है 18 सितंबर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये विशेष अभियान कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 15 नवंबर तक, ठीक है। तो स्टार्ट कब से होगा? 18 सितंबर से होगा और चलेगा 15 नवंबर तक। और 1 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति के भाइयों और बहनों की भावनाओं, संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा, रोजगार और शिक्षा के लिए 18 सितंबर से रघुनाथ शाह शंकर शाह की बलिदान दिवस से विशेष अभियान प्रारंभ किया जाएगा, जो कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक की चलेगा। अभियान में कला और संस्कृति की रक्षा, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के साथ साथ स्वास्थ्य रक्षा और जागरूकता के लिए विशेष गतिविधियां चलाई जाएगी और सरकार द्वारा देवारण्य योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके पहले भी देवारण्य योजना के बारे में मैं बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। योजना में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में वहां के इकोसिस्टम के अनुसार परंपरागत औषधीय पौधों और सुगंधित पौधों को उगाने से लेकर उनकी प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एवं विक्रय की संपूर्ण वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों को सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार देने की भी घोषणा की है। दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, ये एमपीपीएससी 2012 में पूछा भी जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो ये कौन थे? जीवी मावलकर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जीवी मावलकर। और अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला। और देखिए, ओम बिरला 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। तो देखिए, हमारे देश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसकी अधिकतम संख्या है 552। और अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो ये है 29, ठीक है। तो देखिए, सभी लोगों ने जो कल का आंसर है वो बहुत अच्छा किया था और जो सबसे अच्छा आंसर किया था राधिका चौहान ने और तानिया ने, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया था। तो देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर 1952 से लेकर 1956 तक थे। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। ये कब बने थे? 19 जून 2019 में। और देखिए, लोकसभा जो है वो भारतीय सदन का निम्न सदन है, ठीक है। देखिए, हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो उच्च सदन होता है, वो राज्यसभा है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, और जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा है जिसको कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, जिसमें 430 जो है विभिन्न राज्यों के तथा 20 केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, ठीक है, और 2 आंग्ल भारतीय। कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और इसका स्थान कहाँ पर है? तो ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली में है। और देखिए, एमपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो कितनी सीट आरक्षित है? 84 सीट आरक्षित है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो 47 सीट आरक्षित है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 होनी चाहिए। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की? तो ये थी मीरा कुमार, ठीक है। और ये 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी। जो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी? सुमित्रा महाजन। और सुमित्रा महाजन जी का संबंध जो है हमारे मध्य प्रदेश से है। प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर से है। और देखिए, सुमित्रा महाजन जी को इसी वर्ष पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और सुमित्रा महाजन जी 8 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीतने वाली एकमात्र महिला नेता है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये कहाँ से सांसद है? तो ये कोटा बूंदी सीट राजस्थान से सांसद है। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य कहाँ से है? तो ये उत्तर प्रदेश से है।
कितने सदस्य हैं यहाँ से? 80 सदस्य हैं। ठीक है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। और इसकी बैठक जो है 6 माह में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ऑप्शन में आपको उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, ये एमपीपीएससी 2010 में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।